नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं दुबे सर आज आप लोग के लिए प्राचीन भारत एंशिएंट हिस्ट्री से एक सर्वोत्तम टॉपिक आपके सामने लेकर आ रहा हूं। आज का टॉपिक है जैन धर्म और आज की प्राचीन भारत की ये 13 क्लासेस है। इसके पहले मैं कई क्लासेस आपको प्रोवाइड किया हूं और वहां से क्लासेस के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करवाते जा रहा हूं। तो जैसा आप सभी सर्वविदित है, सभी कोई जानते हो कि भारतवर्ष में यानी वैदिक काल के बाद यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद भारत में नवीन धर्म का उदय हुआ था। बल्कि भारत ही नहीं, पूरे विश्व में नवीन धर्म का उदय हुआ था। लेकिन उस समय भारत में जो नवीन धर्म का उदय हुआ था, एक है बौद्ध धर्म हो गया और दूसरा हो गया जैन धर्म। बौद्ध धर्म से 2 क्लासेस में प्रोवाइड कर चुका हूं। आज है नवीन धर्म के उदय का, ये लास्ट आपका है टॉपिक है जैन धर्म होता है। जैन धर्म से आज के सिद्धांत के बारे में हम सभी जानेंगे और जैन धर्म विश्व के में फेमस होने का कारण क्या है ये जानेंगे। झारखंड में कौन कौन से स्थल है जो जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है, ये भी हम सभी जानेंगे। जैन धर्म के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। तीर्थंकर क्या होता है, कौन कौन से तीर्थंकर है, किनके द्वारा क्या हमारा स्टेटमेंट है, फिलॉसफी दर्शन शास्त्र के अंतर्गत क्या क्या हमारा सिद्धांत दी गई है, हम सभी टॉपिक जानेंगे। तो इससे ये एंशिएंट हिस्ट्री का मैं फिर से बता दूं, ये 13वीं क्लासेस है, एक बार जरूर आप सभी देख लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे जैसे प्राचीन भारत के इतिहास में, जैन धर्म का इतिहास में हम लोग का टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहला महावीर की जीवनी, यानी जो महावीर हैं जिनके रियल फाउंडर कहा जाता है जैन धर्म का, उनकी पूरा बायोग्राफी के बारे में स्टडी करेंगे। श्वेतांबर जो आगे चलकर ये आपका कहा गया जैन धर्म 2 भागों में डिवाइड हुआ, एक श्वेतांबर और दिगंबर, यानी इन दोनों में क्या अंतर है, क्यों श्वेतांबर और दिगंबर ये 2 पार्टों में डिवाइड हुआ था, हम सभी जानेंगे। और जैन धर्म के सिद्धांत के बारे में जानेंगे और इससे संबंधित जो भी आपका नोट्स है, आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आंसर एनालिसिस होगा उसके बारे में हम लोग भी पूरा डिटेल चलेंगे। चलिए अब हम सभी अपने टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म, जैन ये वर्ड होता क्या है? जैन जो ये वर्ड होता है संस्कृत के जिन शब्द से लिया गया है और जिन का मतलब होता है विजेता। विजेता क्या होता है? जो मन के ऊपर विजय हासिल कर ले उसे ही हम सभी विजेता कहा जाता है। यानी जो व्यक्ति मन को कंट्रोल कर ले तो वो हमारा है, अपनी चाहत को, अपनी तृष्णा को छोड़ दे तो आपका है, उसे विजेता का दर्जा दिया गया है। तो उसी प्रकार जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है और जिसका अर्थ होता है विजेता, अर्थात जिन्होंने अपने मन, वाणी, काया को जीत लिया हो उसे ही विजेता का दर्जा दिया जाता है। जो ये जैन धर्म है इसके ध्यान के जैन अनुश्रुतियों और परंपराओं के अनुसार जैन धर्म के जो हेड होते हैं ना, उसे तीर्थंकर कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिए। अब बोलो सर तीर्थंकर है क्या? जैसे आप सभी जानते हो हिंदू धर्म की, हम सनातन धर्म की बातें करते हैं, वहां पर होता है जैसे पंडित हो गए, पुजारी हो गए। जैसे क्रिश्चियन की बातें करते हैं पोप हो गए, इस्लाम की बातें करते हैं तो मौलवी साहब हो गए। उसी प्रकार जैन धर्म के जो सर्वोच्च होते हैं, जो हेड होते हैं, उसको है तीर्थंकर कहा जाता है। और पूरे तीर्थंकर की संख्या है 24 था, 24 तीर्थंकर, ये ध्यान रखें आप सभी। इसके बाद 24 जो तीर्थंकर थे, तो इनमें से जो पहला जो तीर्थंकर होगा उसे ही हम फाउंडर कहेंगे, जैन धर्म के संस्थापक कहते हैं। तो पहले तीर्थंकर हो गए जिनका नाम है ऋषभनाथ देव। ये ध्यान रखिएगा, जैन धर्म के फाउंडर कैसे कहते हैं? ऋषभनाथ देव को कहते हैं। ये संस्थापक हो गए। यहां पर मैंने आपको लिखा संस्थापक यानी फाउंडर हो गए, ये फाउंडर हो गए। अब होता है 23वें तीर्थंकर, जिनके नाम से झारखंड के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में पारसनाथ की पहाड़ी फेमस है। 23वें तीर्थंकर का नाम है पार्श्वनाथ। इसे हम सभी ऐतिहासिक तीर्थंकर के नाम से जानते हैं। ऐतिहासिक तीर्थंकर कहते हैं। यानी इस हमारे इतिहास में फैलाने का काम किसके द्वारा किया गया है? तो पार्श्वनाथ के द्वारा किया गया, इसीलिए ऐतिहासिक तीर्थंकर कहा जाता है। लेकिन पूरे विश्व में जैन धर्म को पूरी तरह से फैलाने वाले व्यक्ति का नाम है महावीर, जिसको हम लोग है रियल फाउंडर के नाम से जानते। ये रियल फाउंडर हो गया।
यानी वास्तविक संस्थापक हो गए। ये ध्यान रखिएगा, इनको हम लोग है वास्तविक संस्थापक कहते हैं। क्लियर? अब आप लोगों ने देखा 3 हम नाम यहां से रखे, और एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको यहां पर करना है फर्स्ट फाउंडर ऋषभनाथ हो गए, ऐतिहासिक फाउंडर ऐतिहासिक संस्थापक हो गए, इसको हम सभी कहते हैं पार्श्वनाथ हो गए, ये पार्श्वनाथ हो गए। और महावीर के बारे में स्टडी करते हैं तो महावीर को वास्तविक संस्थापक के नाम से जानते हैं। ओके, अब हम लोग आगे चलकर देखेंगे इससे संबंधित आपका है, जैसे फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभनाथ हो गए, और 22वें तीर्थंकर का नाम है अरिष्टनेमी हो गया। जो आपका है वैदिक काल का एक सबसे महत्वपूर्ण जो पुस्तक है ऋग्वेद है, ऋग्वेद की स्थापना है 1700 बीसी में। अब देखिएगा 1700 बीसी में इसकी स्थापना हुआ था, यानी इसको पुस्तक को लिखा गया था, जिसे मानव का प्रथम ग्रंथ माना जाएगा। उस पुस्तक में 2 व्यक्ति का उल्लेख किया गया है कि फ्यूचर भविष्य में 2 ऐसे व्यक्ति आएंगे जो अपने सिद्धांत के कारण काफी उनको प्रसिद्धि मिलेगी, और इनके प्रसिद्धि को सभी लोगों ने स्वीकार करेंगे। तो उस व्यक्ति का नाम है ऋषभनाथ, और सेकंड का नाम हो गया अरिष्टनेमी हो गया। तो 24 तीर्थंकर में से 2 ऐसे तीर्थंकर है जिनको नारायण यानी विष्णु का अवतार माना जाता है। यह ध्यान रखिएगा। तो अब 24 तीर्थंकर में से किनको है विष्णु का अवतार माना गया है, तो ऋषभदेव हो गए और अरिष्टनेमी जो 22वें तीर्थंकर हो गए। ऋग्वेद की ऋचाओं में 2 जैन तीर्थंकर ऋषभनाथ तथा अरिष्टनेमी का उल्लेख है। विष्णु और भागवत पुराण में भी ऋषि को उल्लेख नारायण अवतार के रूप में जाना गया है। इस प्रकार हम सभी कह सकते हैं कि जो बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म हो, जब वैदिक काल में जो त्रुटियां कुछ कमियां आई, धीरे धीरे क्या होता है पूजा पाठ में परिवर्तन होने लगा, यानी ब्राह्मण लोगों के द्वारा है सर्वोच्चता स्थापित किया गया, और धीरे धीरे निम्न वर्ग को कष्ट प्रोवाइड किया जा रहा था। ऐसे सिचुएशन में वैश्य और शूद्र वर्ग के लोगों के द्वारा है जैन धर्म और बौद्ध धर्म को स्वीकार किया गया। यानी है जो वैदिक काल में त्रुटि आएगी, उस त्रुटियां को सुधार करने वाले कई व्यक्तियों का जन्म होता है, ताकि है सनातन धर्म में जो त्रुटियां है उसको दूर करके एक नए सिद्धांत बनाया गया, जैन धर्म हो गया। ओके, इनका जो ऋषभनाथ का प्रतीक चिन्ह होता है साण होता है, और कैलाश पर्वत पर उन्होंने अपना है शरीर को त्याग किया था। तो ये ध्यान रखना, जैसे मैं आपको बता दूं जैन धर्म में किसी भी तीर्थंकर का जब मृत्यु होता है, यानी उस समय हम लोग उसको कहते हैं महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। ये महापरिनिर्वाण हो गया। ओके, यदि क्वेश्चन ये सभी आता है महापरिनिर्वाण क्या होता है, तो डायरेक्ट करना है कि मृत्यु की घटना को हम सभी महापरिनिर्वाण कहते हैं। ओके, इसके बाद पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ जिसको गिरिडीह के पारसनाथ पहाड़ी है इनके नाम से प्रसिद्ध है। ये काफी आपका टूरिस्ट प्लेस भी बना हुआ है। कुछ समय के आपका 2022-23 में काफी विवाद भी हुआ था। ओके, तो हम लोग पढ़ते हैं पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर, ये हो गए पार्श्वनाथ हो गए। इनका जन्म जो हुआ था वाराणसी में 850 ईसा पूर्व में, यानी 850 बीसी में हुआ था। इसे ऐतिहासिक तीर्थंकर के नाम से जानते हैं, हिस्टोरिकल पिलग्रिम्स कहते हैं। इनके जो पिता थे इक्ष्वाकु, यानी जो इक्ष्वाकु वंश के आपका अश्वसेन इनके पिता थे, जो वाराणसी के राजा थे। देखा, वाराणसी के राजा रह चुके हैं। इनके ये प्रचारक थे। इनके जो प्रचारक माता, इनके नाम था वामा, यानी मामा, और पत्नी का नाम था प्रभावती। दोनों ने यानी पार्श्वनाथ के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया, इनके सिद्धांत को लोगों तक पहुंचाने का काम इनकी माता, यानी माता का नाम क्या हो जाएगा वामा, और पत्नी प्रभावती के द्वारा किया गया। ओके, ये गृह त्याग जो किए थे, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि महात्मा बुद्ध के द्वारा 29 वर्ष की अवस्था में वो गृह त्याग किया गया था, और ये 30 वर्ष की एज में वो अपने घर को छोड़े थे, गृह त्याग किए थे।
ये तपस्या किए थे, समय पर्वत पर ये तपस्या किए थे। जो पार्श्वनाथ की सबसे ऊंची चोटी है उसको समय पर्वत होता है, उसी के ऊपर उन्होंने तपस्या किया। अब पार्श्वनाथ को झारखंड के गिरिडीह जिले के समय पर निर्वाण का प्राप्ति होती। निर्वाण का भी मतलब क्या होता है? मृत्यु। ये मृत्यु है, यानी कि इनका अंतिम आपका है मृत्यु। जब अंतिम समय बीता था जहां से अपना शरीर को त्यागे थे, वो समय पर्वत होता है। इनकी जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था ना, ध्यान रखिएगा, 84वीं यानी 30 साल की एज में घर को छोड़े और 30 साल और 84 ईयर्स में, ध्यान रखें, 30 वर्ष और 84 दिन में उनको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये हो गया। जैन ग्रंथ में इन्हें पुरुषादानीय के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है महान पुरुष हो जाता। और महावीर स्वामी के माता पिता इनके शिष्य थे। देखिएगा, महावीर स्वामी के माता पिता इनके अनुयायी अर्थात शिष्य भी रह चुके हैं। इस तरह से आप लोगों ने यहां पर देखा। नेक्स्ट रहेगा, जो इनके शिष्य थे उनको हम लोग एक नाम दिया निग्रंथ, यानी पार्श्वनाथ के शिष्य को क्या बोला जाएगा? निग्रंथ के नाम से जाना जाता है। ओके, इस प्रकार आप लोगों ने पढ़ा, पार्श्वनाथ हो गए। लेकिन पार्श्वनाथ और महावीर के बारे में हम सभी स्टडी करते हैं तो सबसे पहला इन दोनों के सिद्धांत में अब कंपेयर करके स्टडी करेंगे, यानी पार्श्वनाथ और महावीर के सिद्धांत में क्या अंतर है। तो पार्श्वनाथ के जो सिद्धांत दिया गया, ओके, इनके सिद्धांत को हम लोग कहते हैं चतुर्व्रत के नाम से जानते हैं। किसके सिद्धांत को? तो पार्श्वनाथ के सिद्धांत को चतुर्व्रत हो गया। और इनके द्वारा जो सिद्धांत फिलॉसफी दिया गया कि देववाद यज्ञवाद के उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा पूजा पाठ का उन्होंने विरोध किया। जाति व्यवस्था विरोधी थे, जाति व्यवस्था को मानने से इनकार कर दिए। धर्म में नारी के प्रवेश का समर्थन था कि नहीं, धर्म का प्रचार प्रसार में, यानी हमारे सिद्धांत का प्रचार प्रसार में नारी का भी उतना ही महत्व है जितना पुरुषों का महत्व दिया गया। इसलिए धर्म में नारी प्रवेश समर्थक रह चुके हैं। तप और काया क्लेश मोक्ष की प्राप्ति का एकमात्र साधन बता, यानी अपने सिद्धांत में किन किन बातों की ये चर्चा किए। तो सबसे पहला अब आप लोग ध्यान रखिएगा, सेम यही टॉपिक आपका बौद्ध धर्म में भी स्टडी की हो। यदि जैन धर्म के सिद्धांत के बारे में आ जाए, बौद्ध धर्म के सिद्धांत में सबका हमारा क्या होता है? सिमिलरिटी हो जाता है। और जो पार्श्वनाथ के द्वारा जो चतुर्व्रत था, देखिए यहां चतुर्व्रत हो गया और महावीर का यहां हो गया पंचव्रत हो गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने कहा अहिंसात्मक हमारा सिद्धांत दिया कि अहिंसा है, हत्या नहीं करना है, पशु हत्या नहीं करना, ये सभी बातें उन्होंने कहा। सभी को सत्य वचन बोलना है, अस्तेय किसी को भी चोरी नहीं करना है, ये बातें कहा गया। अपरिग्रह यानी धन संचय नहीं करना है। ओके, और ये चारों सिद्धांत में से 4 सिद्धांत ये किसका हो गया? तो पार्श्वनाथ का हो गया। और 4+1 ये 1 किए तो टोटल हमारा 5 सिद्धांत हो गया। 5वां सिद्धांत हो गया ये ब्रह्मचर्य। तो ये ब्रह्मचर्य जोड़ने वाले कौन हो गए? महावीर हो गए। यानी पार्श्वनाथ के 4 सिद्धांत में कौन सा सिद्धांत ब्रह्मचर्य, कौन सा सिद्धांत है महावीर के द्वारा जोड़ा गया? तो ब्रह्मचर्य जोड़ा गया। ये पांचों की मिलाकर इनके सिद्धांत को पंचव्रत कहते हैं, और जबकि पार्श्वनाथ के सिद्धांत को चतुर्व्रत के नाम से जानते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो महावीर के बारे में, इनकी बायोग्राफी के बारे में स्टडी करते हैं। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं है, जैन धर्म के कंपेयर में बौद्ध धर्म से अत्यधिक क्वेश्चन एराइज होता है। इसलिए बौद्ध धर्म को आपको पूरा डीपली बताए हुए एक एक नोट्स आप बनाते चलिएगा। कहीं से भी डाउट हो यानी माइंड में क्वेश्चन एराइज होता है तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, और हम मेरे द्वारा जो भी क्लासेस प्रोवाइड किएगा पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ओके, अब होता है बचपन का नाम क्या हो गया? वर्धमान। यानी जिस महावीर के बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं ये महावीर हो गए। तो महावीर का बचपन का नाम था वर्धमान नाम हो गया। इनका जन्म हुआ था 540 बीसी में, 540 ये बीसी में, और कुंडग्राम वैशाली जिले में हुआ था। ध्यान रखिएगा, कुंडग्राम के आपका वैशाली जिले में हुआ था। तो कहां पर है? बिहार। तो बिहार है अपना है, कहा जा सकता है विद्वता के लिए काफी अत्यधिक प्रसिद्धि इनको मिली है बिहार को। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ है, जो वज्जी संघ के ज्ञात्री कुल के ये प्रधान थे।
ओके, जैसे मैंने आपको बताया था महात्मा बुद्ध के बारे में, तो महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित है? शाक्य वंश हो गए। उसी प्रकार इनके जो पिता थे वो आपका ज्ञात्री कुल से संबंधित हो जाएंगे। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि महावीर किस वंश से संबंधित है, आपको आंसर देना है ज्ञात्री कुल से ये संबंधित थे। इनकी माता जो है, इनकी माता का नाम है त्रिशला, जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन है। ध्यान रखिए, लिच्छवी शासक चेटक की बहन का नाम क्या है? त्रिशला हो गया इनकी। ओके, इनके पुत्री, एक मिनट सॉरी, हाँ सही, पुत्री का नाम है अनुज्या हो गया। ओके, और इनका है, ध्यान रखिएगा, और एक प्रियदर्शना हो गया, और दामाद का नाम है जमाली हो गया। और इनकी पत्नी का नाम है यशोदा, जो कुंडीय गोत्र की कन्या है। ध्यान रखना, कुंडीय गोत्र की कन्या इनकी पत्नी हो गई, यशोदा हो गई। ओके, अब होता है इनका जो मृत्यु निर्वाण हुआ था, निर्वाण आपका है 484 ईसा पूर्व में पावापुरी, जो वर्तमान में राजगीर के समीप है, मल्ल राजा है सुशस्त्रपाल के यहां पर हुआ था। तो अब है मल्ल की राजधानी। ध्यान रखिएगा, मैंने बताया था मल्ल की राजधानी जो होता है, आपने 16 महाजनपद में स्टडी किए थे। मल्ल के दो राजधानी, एक कुशीनगर हो गया, एक कुशीनगर हो गया, और दूसरा हो गया जिसे हम सभी पावापुरी कहते हैं। ओके, तो पावापुरी में मृत्यु हुआ था किसका? तो महावीर का मृत्यु हुआ था, और कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का मृत्यु हुआ था। इसको याद करना है। ओके, ये हो जाएगा आपका। तो उस समय राजा कौन थे? सुस्तपाल, राजा का नाम हो गया सुस्तपाल, ये आपका नाम हो जाएगा। ओके, यहां पर आप लोगों ने पढ़ा इनके बायोग्राफी में। लेकिन जो बचपन का नाम था वर्धमान नाम था। अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं वर्धमान के बारे में, न कि महावीर, क्योंकि ये तो बचपन का लीला था इनका। अब होता है बीच में, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे किस प्रकार यानी वर्धमान से महावीर बने। अब हम लोग यहां पर चर्चा करना प्रारंभ करते हैं। तो ध्यान रखिए ना, 30 वर्ष की अवस्था में, ये भी 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्यागे थे। 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से वह घर को छोड़े थे। और इसके बाद जब ज्ञान की प्राप्ति, यानी 30 वर्ष यहां पर हो गए, 30 वर्ष की अवस्था में घर को छोड़े, और लगातार 12 वर्षों तक भटकने के बाद, यानी तपस्या करने के बाद उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो 42वें वर्ष में उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति है। कौन सा 42वें वर्ष में? ये ध्यान रखना। ओके, जबकि अब थोड़ा सा जब भी आप स्टडी करो ना, कंपेयर करो। अब बौद्ध धर्म में मैंने आपको बताया था, बौद्ध धर्म में कि 29 वर्ष की अवस्था में घर को छोड़े थे, और यहां 12 वर्ष है, तो यहां आपका 6 वर्ष तक तो कठिन तपस्या करने के पश्चात 35 ईयर्स में उनको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो सच्चा जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ओके, यहां पर हुआ था गया में, गया के उरुवेला, ये गया के उरुवेला में हुआ था, गया के उरुवेला नामक गांव में हुआ था। इनको सच्चे ज्ञान के, देखिए 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात, ओके, जैसे ज्ञान की प्राप्ति होता है ना, तो इसको ज्ञान की प्राप्ति को यहां पर है कैवल्य बोला गया, यहां है कैवल्य बोला गया, और यहां पर इनको है संबोधि बोला गया। ये ध्यान रखना, ये हो गया। अब एक जंभिक ग्राम की रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, तो यह आपका हो जाएगा, ये साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति मिलती है, और इनको महावीर को, महात्मा बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब भी बाबू आप बार बार आपको कहते हैं कि पढ़ो ना, तो माइंड में आपका कंपेयर करते रहो कि यदि इनका ही समय हुआ था तो महात्मा बुद्ध का कौन सा टाइम पीरियड था। ये हो जाएगा अब आपका। इनके जो शिष्य थे मखली पुत्र गोसाल, जो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक रहे हैं। मखली पुत्र गोसाल आजीवन से, यानी 6 वर्ष तक शास्त्र में रहने के पश्चात है इनके दोनों के बीच में, यानी विचार को लेकर, सिद्धांत को लेकर मतभेद होता है। तो मखली पुत्र गोसाल अलग चले जाते हैं और महात्मा बुद्ध अलग चले आते हैं। ओके, इनके जो अनुयायी रह चुके हैं बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य। ये ध्यान रखना, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य की मैं बातें कर रहा हूं, यही चंद्रगुप्त मौर्य है जिसे मौर्य वंश का संस्थापक बोला गया, मौर्य वंश का संस्थापक बोला गया। ध्यान रखना। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने
यानी पाटलिपुत्र में 12 सालों तक लगातार जब ये अकाल पड़ा तो उस समय अकाल से काफी अत्यधिक है ये चिंताशील अपने प्रजा के लिए हुए हैं और उन्होंने कहा जिस प्रकार प्रजा है कष्ट पूर्वक अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं उसी प्रकार मैं अब अपना जीवन को कष्ट पूर्वक व्यतीत करूंगा। तो 298 ध्यान रखिएगा 298 बीसी में 298 ईसा पूर्व में ओके जैन धर्म के गुरु भद्रबाहु के साथ वह चले जाते कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में और वहीं पर जैन धर्म को स्वीकार कर लेते हैं और अपना शरीर को यानी कलेश पूर्वक अपना शरीर को त्याग कर देते हैं यानी निर्वाण की प्राप्ति कर लेते हैं। ध्यान रखना तो भारतवर्ष के कौन से ऐसे राजा है जो अंतिम समय में जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को एक्सेप्ट कर लिया और अपना है प्राण त्याग दिए तो उसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये कहां पर कर्नाटक ये हो जाएगा कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में ये श्रवणबेलगोला में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में ये ध्यान रखिएगा आप सभी। ओके इस प्रकार आप लोगों ने यहां पर स्टडी किया ज्ञान की खोज में जैसे मैंने बताया ज्ञान की खोज में वर्धमान तो यहां पर आप लोगों ने पढ़ा कैसे कैसे ये अपनी तपस्या की है। ओके इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कुछ ऐसे जैन तीर्थंकर में से उनके जो प्रतीक चिन्ह है ऋषभ देव आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह हो गया ऋषभ या सांड हो गया, अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह हो गया हाथ हो गया, संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह हो गया घोड़ा, मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह हो गया कलश, नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह हो गया नीलकमल। ओके अरिष्टनेमि का हो गया शंख, पार्श्वनाथ का हो गया सांप सर्प और महावीर का हो गया शेर यानी सिंह। ये जो देखिएगा टोटल तीर्थंकर है 24 तीर्थंकर है लेकिन 24 तीर्थंकर का आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी को मैंने यहां पर जो आपका है ये प्रोवाइड किया यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब फिर से पहले तीर्थंकर का नाम क्या है ऋषभ देव जो संस्थापक है ओके और 22वें तीर्थंकर का नाम है अरिष्टनेमि। तो ऋषभ देव अरिष्टनेमि को ऋग्वेद में नारायण का अवतार बोला गया। 23वें तीर्थंकर का नाम है पार्श्वनाथ जिसको पारसनाथ का महानिर्वाण की प्राप्ति है। पारसनाथ की सबसे ऊंची चोटी समय पर्वत पर होता है। इसके बाद महावीर जो अंतिम 24वें तीर्थंकर हो गए महावीर जिसको रियल फाउंडर है वास्तविक संस्थापक के नाम से जानते हैं। और ये पूरे विश्व में जो जैन धर्म फैला है ये किसके कारण है महावीर के कारण ही हुआ जिसका बचपन का नाम था वर्धमान। बचपन का नाम क्या है वर्धमान नाम हो गया। इस प्रकार आप लोगों ने स्टडी किया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो इनका मत अहिंसा परमो धर्म एक वर्ड है अहिंसा परमो धर्म यानी सभी व्यक्तियों की अहिंसा की तरफ अग्रसर होना चाहिए यानी हत्या युद्ध ये सभी बंद कर देना चाहिए। अब देखिए अहिंसा परमो धर्म ये जो सेंटेंस है ये आपका है सभी लोगों को हमारा मोहित करता है और यहां पर है सबसे अधिक यानी हमारा है वैश्य समाज और शूद्र समाज के लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि वे लोग युद्ध नहीं चाहते थे और युद्ध में सबसे अधिक हमारा नुकसान होता था व्यापारी वर्ग को होता था। तो व्यापारी वर्ग कौन है? वैश्य समाज है। उन्होंने वेद और वैदिक अनुष्ठानों के सिद्धांतों को खारिज कर दिया सर्वोच्चतम निर्वात और विनाशक का। ओके उन्होंने कहा कि हर चीज मानिए हम अपने डायरेक्ट इनका था मन को जो व्यक्ति कंट्रोल कर लेता है वो अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है ये ध्यान रखना। और बौद्ध धर्म में कहा गया था जो व्यक्ति तृष्णा लालच को कंट्रोल कर लिया उसके जीवन में कभी दुख उसके निकट नहीं आएगा वो अपना सर्वोत्तम जीवन व्यतीत करेगा। दोनों को सिद्धांत में दोनों में क्या डिफरेंस है मैंने आपको क्या बताया कि बौद्ध धर्म में कहा गया कि जो व्यक्ति तृष्णा लालच को कंट्रोल कर लिया गया और जैन धर्म में कहा गया कि मन को कंट्रोल करना है ताकि हमारे मन में किसी भी बात का व्याकुलता न आए। ओके ये बातें कहा गया। अब देखिएगा इनके चेतन निर्जीव सभी वस्तु आत्मा उन्होंने कहा कि ये हो गया चेतन यानी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग सभी में आत्मा होते इनके द्वारा कहा गया। यानी जैन धर्म बौद्ध धर्म में दोनों में सबसे अधिक अहिंसा पर फोकस किसके द्वारा किया गया है? तो आपका हो जाएगा जैन धर्म पर फोकस किया गया है।
आत्मा और शरीर का पृथक्करण होता है, और इन्होंने कहा आत्मा और शरीर का पृथक्करण होता, आत्मा कभी मरता नहीं है बल्कि शरीर परिवर्तन करता है। तब इसका मतलब है पुनर्जन्म पर इन्होंने यहां पर हो जाएगा, पुनर्जन्म पर उन्होंने फोकस किया, ये जन्म हो जाएगा। कर्म और आत्मा का स्थानांतर होते रहता है। समाज में समानता पर जोर दिया, इनके द्वारा कहा गया कि समाज में जैसे वर्ग को 4 भागों में बांटा गया, तो ब्राह्मण हो गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय हो गया, ओके, वैश्य हो गया और शूद्र हो गया। सभी में समानता की बातें करने वाले कौन थे? कोई सर्वोच्च नहीं है, जबकि बौद्ध धर्म के अनुसार क्षत्रिय को सर्वोच्च बताया गया था, लेकिन उन्होंने कहा सभी हमारा वर्ग क्या है? समान है, इक्वलिटी है। फिर यहां तक कि कृषि के अभ्यास को भी पापपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इससे चोट लगती है पृथ्वी, कीड़े और जानवर की मृत्यु। उन्होंने कहा है कि कृषि कार्य करने के ऊपर भी प्रतिबंध किया, ताकि यदि हम कृषि कार्य करते हैं, यदि हम जमीन को, खेत को जोतते हैं, तो उसके अंदर जो कीड़े मकोड़े रहेंगे उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसको कष्ट होगा। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को कृषि कार्य नहीं करना है। यही मैंने क्यों बोला कि अहिंसा पर सबसे अधिक जो फोकस किया गया था वो जैन धर्म के लोगों के द्वारा किया गया था। ओके, अब यहां पर आप लोगों ने इस सभी सेक्शन को देखा। नेक्स्ट होगा, देखिए, तपस्या और त्याग। यहां पर हम बातें कर रहे हैं तपस्या और त्याग के सिद्धांतों को भूखमरी, नग्नता, आत्मीयता के रूप में ओके अभ्यास द्वारा बड़ी लंबाई तक ले गया। यानी उनके जो तपस्या देखे, भूखमरी यानी अब भोजन को ग्रहण मत करो, ये उनके द्वारा कहा गया था। यानी उतना ही भोजन को ग्रहण करो जिससे आपका भूख प्यास मिट जाए। ओके, बल्कि ये कहे थे कि जो जमीन से ऊपर है, फल फूल पौधे ही, आपका ड्राई फ्रूट्स हो गया, उसी का भोजन करो, जो जमीन से निकला हुआ है उसका भोजन ना करो। आप लोग है जब जैन धर्म के अंतर्गत जाओगे तो देखोगे अधिकतर जैन धर्म में आलू का भी प्रयोग वर्जित है, आलू प्याज का भी लोग प्रयोग कभी नहीं करते हैं। ओके, अब है उन्होंने कहा कि जिस प्रकार मनुष्य का जन्म हुआ है उसी प्रकार उसको हमेशा रखना चाहिए। यानी एक मनुष्य का जन्म हुआ तो नग्नता पूर्वक जन्म हुआ है, तो उसी को हमेशा कैसा रहना चाहिए? नग्न रहना चाहिए। ये बातें कहा गया। अब जैन धर्म के बौद्ध धर्म के कंपेयर में जैन धर्म लोग के बीच में फेमस क्यों नहीं हो पाया? कारण यही था, तो महावीर के द्वारा है जब सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होता है तो उन्होंने अपने शरीर से ध्यान के अपने शरीर से कपड़े को हटा दिया और है लाज शर्म हमेशा के लिए समाप्त कर दिए। जब समाज में जाते हैं तो समाज के लोग है वो स्वीकार नहीं करते हैं, इनको काफी अत्यधिक है समाज से बहिष्कार करने की भी बातें किया गया कि हमारे समाज को दुष्कृत करने का काम इनके द्वारा किया गया। धीरे धीरे इनके विचार से लोगों ने प्रभावित हुए, धीरे धीरे इनके तरफ अट्रैक्शन होना प्रारंभ हो जाता है। ओके, फिर ये महावीर ने वर्ण व्यवस्था को बौद्ध धर्म के रूप में निंदा नहीं की। उच्च और निम्न वर्ण में पैदा हुआ क्योंकि व्यक्ति पिछले जन्म के पापों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि पिछला जन्म, मैंने क्या पुनर्जन्म, जैसा कर्म करोगे वैसा उसमें जन्म होता है। ओके, तपस्या और मेधावी जीवन के माध्यम से मुक्ति का, यानी अपने जीवन को मुक्ति का मार्ग बताया गया है तपस्या के द्वारा। जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य सांसारिक बंधनों से व्यक्ति की स्वतंत्रता। तो यहां पर इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सांसारिक बंधनों से व्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी मोह माया में आप बंधो मत, ये बातें कहा गया। ओके, अब हम लोग देखते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न। ध्यान, त्रिरत्न में हम लोग पढ़ते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न, जिसको मुक्ति का मार्ग बताया गया। मुक्ति का मार्ग बताया गया, एक दर्शन, ज्ञान और समित चरित्र होता है। ध्यान रखिएगा, दर्शन, ज्ञान और चरित्र, ये बताया गया, मुक्ति का मार्ग बताया गया था। सही आस्था, सही ज्ञान होना चाहिए और सही आपका आचरण होना चाहिए, यहां पर बताया गया। ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैंने जस्ट आपको बताया था कि 5 महाव्रत के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। ध्यान रखिएगा, अहिंसा, 5 अहिंसा, सत्य, ये हो गया, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 व्रत यहां पर जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य ये जोड़ दिया गया।
यदि पूछा जाए कितने हमारे रत्न हैं, त्रिरत्न हो गया। और वहां पर आप लोगों ने भी पढ़ा था, त्रिरत्न पढ़े थे। ओके, इसके बाद 5 प्रकार के में, जैसे ज्ञान में मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रेय ज्ञान, केवल ज्ञान, खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आपका यहां पर पढ़ते हैं इंद्रियों। मति का मतलब है इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान होता है। श्रुति का मतलब है सुनकर जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको श्रुति कहा गया। अवधि मतलब दिव्य ज्ञान होता है, ध्यान रखिएगा। और दिव्य ज्ञान होता है यानी दिव्य ज्ञान होता है फ्यूचर की बातों को आप समझ जाना कि आगे की घटना क्या घटने वाली है, उसको दिव्य ज्ञान कहा जाता है। मन प्राय, जो दूसरे के मन की बातों को जान लेना, उसको मन प्राय कहा जाता है। ओके, कैवल्य का मतलब सर्वोच्च ज्ञान होता है और निग्रंथों और जितेंद्रियों को प्राप्त करना ही हमारा कैवल्य की प्राप्ति होती है। अब तो लिटरेचर, जो भी देखिएगा लिटरेचर में जब आप स्टडी करते हो, साहित्य की हम बातें करते हैं, तो साहित्य में आपका जब भी बातें होगा, वैदिक काल में आपका जो साहित्य हो गया वह संस्कृत से जुड़ा हुआ था, यह संस्कृत हो गया। क्लियर। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बौद्ध धर्म के बारे में बातें करेंगे, तो बौद्ध धर्म में आपका हो जाएगा पाली हो जाएगा। और जैन धर्म की बातें करोगे तो यहां पर है प्राकृत हो गया। यानी जैन धर्म के जितने भी साहित्य थे या महावीर के द्वारा जो उपदेश प्रवचन दिए जाते थे वो प्राकृत भाषा में दी जाती थी। और प्राकृत जो भाषा होता था उस समय लोग बहुत कम जानते थे, तो लोग के बीच ये फेमस नहीं हो पा रहा। ओके, संस्कृत को उन्होंने अस्वीकार कर दिया और प्राकृत को अपनाया। जैन साहित्य को आगम कहा गया, ध्यान के जैन साहित्य को आगम कहा गया। तीर्थंकर के बारे में पूर्णतः इसमें जानकारी दी गई है। भद्रबाहु ओके, ये जैन धर्म के बहुत बड़े ये हो जाते हैं, गुरु हो जाते हैं। कल्पसूत्र हो गया जिसमें तीर्थंकर की पूर्णतः जानकारी दी गई है। और स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, जैन धर्म के प्रसार की हम बातें कर रहे हैं। ओके, शुरू में ये धीमे गति से पालन करने के लिए एक कठिन नियम थे। यानी जैन धर्म का प्रसार जब हो रहा था तो प्रारंभ में ये बहुत धीरे धीरे होता था। कारण क्या था कि सबसे पहला है लोगों के द्वारा अस्वीकार करने का एक ही कारण था, नग्नता। इन्होंने नग्नता के ऊपर फोकस किया, यानी अपने शरीर के ऊपर से कपड़े को हटा देना है और कपड़े को हटाकर अपने समाज के बीच में एंट्री करता है, तो लोगों ने इनको अस्वीकार कर दिया। और दूसरा था यानी 100 से अधिक परे हटकर उन्होंने अहिंसा के ऊपर काफी अत्यधिक फोकस किया। ओके, अहिंसात्मक की बातें किया। अब इन्होंने कहा कि प्रत्येक मनुष्य को कृषि कार्य छोड़ देना चाहिए। ये क्या पॉसिबल था? कृषि कार्य छोड़ दोगे तो वे लोग भोजन क्या करेंगे? तो उनके द्वारा कहा गया जमीन के अंदर जो भी आपका कृषि योग्य है उसको निकालना, उसको हम लोग खेती नहीं करना चाहिए बल्कि फ्रूट्स के ऊपर डिपेंड रहना चाहिए। इसी कारण ये फेमस नहीं हो पाया था। बाद में धीरे धीरे अपने नियम में परिवर्तन करने लगा। तो यही नग्नता के कारण, ध्यान के नग्नता के कारण जब समाज नहीं स्वीकार किया तब धीरे धीरे अब कहा गया कि महावीर के विचारधाराओं के आधार पर 2 भागों में बटा। एक श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र पहन लिए, जो उत्तर भारत में काफी फेमस हो गए, जो श्वेत वस्त्र पहन लिए उसका श्वेतांबर हो गया। और दिगंबर जो वस्त्रहीन हो गए, जो नग्नता को स्वीकार किए, वो आपका हो जाएंगे दिगंबर हो जाएंगे। अब क्लियर हो गया? देखिएगा, तो यदि क्वेश्चन राइज होता है, जैसे मैंने बताया चंद्रगुप्त भद्रबाहु के साथ, तो भद्रबाहु श्वेतांबर के थे या दिगंबर के थे? तो आपको कहना है ये दिगंबर के। ओके, दिगंबर के विचारधाराओं से प्रेरित थे। बाद में कुछ नियम में कुछ हद तक ढील दी गई। अनुयायियों के अपने क्रम में महिलाओं शूद्रों को, यानी अपने हमारे धर्म में महिलाओं शूद्रों को भी स्वीकार कर लिया गया। मगध काल में धर्म दक्षिण कर्नाटक और पश्चिमी क्षेत्र में फैल गया और काल के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु की कई अनुयायियों के साथ दक्षिण कर्नाटक के लिए रवाना हुए और जो बच गए बाकी स्थल बाहु के नेतृत्व में आ गया। तो देखिएगा, जब मैंने यहां पर आपको है ये सेक्शन चले, जैन धर्म, ये जैन धर्म हो गया। जैन धर्म के संस्थापक कौन हो गए? रियल फाउंडर, जिसको महावीर कहा गया, वास्तविक संस्थापक महावीर। महावीर के विचारधाराओं के अनुसार है, इसको 2 चीज था, सबसे अधिक नग्नता ये हो गया और एक हो गया अहिंसा हो गया। अहिंसा पर अत्यधिक उन्होंने फोकस किया।
जब महावीर की मृत्यु होती है ना, तो ये धर्म था दो भागों में बट गया। एक हो गया श्वेतांबर, ये श्वेतांबर हो गया, ओके, और एक हो गया दिगंबर हो गया। तो अब उन्होंने कुछ, मैंने क्या बोला कि कुछ समय के बाद उनके विचारधाराओं में जो सिद्धांत है उसमें परिवर्तन किया गया, और जो श्वेत वस्त्र पहन लिए, श्वेत वस्त्र पहन लिए, उसको श्वेतांबर कहा गया। और जो नग्न रहने लगे, यानी महावीर के द्वारा है, महावीर के उपदेशों में कोई परिवर्तन नहीं हो गया। अब क्लियर हो गया? तो ये हो गया। तो इसके हमारे संस्थापक आपका जो स्थूल भद्र हो गए, ओके, और इसके हम लोग कहते हैं भद्रबाहु हो गए, ये भद्रबाहु हो गए। क्लियर? ये आपका हो गया श्वेतांबर है, ये नॉर्थ इंडिया में, यानी उत्तर भारत में ये काफी इसको प्रसिद्धि मिली, उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में। और ये हो जाएगा आपका है साउथ इंडिया में फैला। और महावीर था, ये जो महावीर थे मूर्ति पूजा के विरोधी थे, ध्यान के मूर्ति पूजा के विरोधी ये थे। किंतु स्थूलभद्र ने मूर्ति पूजा को स्वीकार कर लिया, मूर्ति पूजा को स्वीकार किया। क्लियर? और ये मूर्ति पूजा के, जब मैंने कहा कि कोई परिवर्तन नहीं, यानी मूर्ति पूजा के ऑलरेडी ये विरोधी थी, मूर्ति पूजा के विरोधी। इस प्रकार आप लोगों ने जाना कि श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर क्या होता है। हो जाएगा? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। देखिए, कलिंग के जो खारवेल है, कलिंग का खारवेल जो राजा था, उन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया। वही खारवेल की बातें कर रहे हैं जब अशोक के द्वारा है कलिंग युद्ध हुआ था। ध्यान की, कलिंग के राजा खारवेल और अशोक के द्वारा है, अशोक मौर्य वंश के राजा है अशोक के बीच में जो युद्ध हुआ था, जो कलिंग के युद्ध के नाम से जाना गया था, 261। ओके, अब यहाँ तक दक्षिण भारत की बात है। दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट और चालुक्य राजाओं के द्वारा इसका संरक्षण प्रदान किया गया था। बाद में पहली शताब्दी ईसा पूर्व में मालवा, गुजरात और राजस्थान में भी ये प्रसिद्धि इसको मिल गया। जैन धर्म के जब हम लोग कहते हैं कि परिषद, जैसे मैंने आपको बताया था बौद्ध धर्म में 4 सम्मेलन हुआ था, चारों सम्मेलन का आपका कोड के आधार पर मैंने बता दिया था, और इसमें आपका 2 सम्मेलन हुआ था। ओके, एक सबसे पहला सम्मेलन पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व में हुआ था। इसमें स्थूल भद्र, ये स्थूल भद्र हो जाएंगे, स्थूल बाहु हो जाएंगे। स्थूल भद्र की अध्यक्षता में यह हुआ था। ओके, इसमें साहित्य का संयोजन किया गया था, जिसमें 12 अंग, यहां हो जाएगा 12 अंग लिखा गया था। ओके, और 14 पूर्व लिखा गया था, ये पूर्व हो जाएगा। पहले आपका हो जाएगा यहां पर 12 अंग, ओके, 14 पूर्व हो जाएगा। क्लियर? ये आपका हो जाएगा यहां पर। इसके बाद सेकंड होता है वल्लभी में होता है, 512 ईस्वी में होता है वल्लभी में। ध्यान के, ये वल्लभी में हुआ। वल्लभी में क्या होता है, जो ये वल्लभी कहां है, गुजरात में है। ओके, 12 अंक के लिटरेचर को स्वीकार कर लिया जाता है। इस प्रकार आप लोगों ने जैन परिषद के बारे में स्टडी की है। अब हम लोग एक कंपेयर करते हैं, तो जो जैनिज्म है, यहां जैन धर्म हो जाएगा, जैनिज्म महावीर हो गए, इनका है नेम ऑफ द पेरेंट्स में सिद्धार्थ त्रिशला हो गया, और ये आपका हो गया। ओके, अहिंसा पर बोझ दिया, अहिंसा पर फोकस किया गया। दिगंबर श्वेतांबर की बातें कर 2 भागों में डिवाइड हो गया, ये उसका प्रतीक चिन्ह सिंबल हो गया। अब बुद्धिज्म के बारे में महात्मा बुद्ध हो गए, इनका शुद्धोधन माया देवी हो गए। ओके, ये उन्होंने अहिंसात्मक, फिर आपका है हीनयान महायान बच गया, और ये आपका है चक्र, इनका प्रतीक चिन्ह हो गया। इस प्रकार आप लोगों ने यहां पर स्टडी की है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित है।
ओके और हमें आशा है कि ये टॉपिक आपको कंप्लीट हो गया होगा और इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लासेस हम लोग एक छोटा सा टॉपिक था, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक से रिलेटेड आपका एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए ओके, धन्यवाद, थैंक यू।